स्टूडेंट्स, आइए अकाउंटिंग सीखकर बेहतर जॉब हासिल करें, उसके लेक्चर 5 के साथ आपके पास मौजूद हैं। इस लेक्चर में हम स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग साइकिल यानी इन तमाम स्टेप्स को हम एक सादा सी मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। अकाउंटिंग साइकिल का जो पहला स्टेप है वो है जर्नल। कौन सा है अकाउंटिंग साइकिल का पहला स्टेप? जर्नल। इस स्टेप्स को समझने के लिए हम तफसील में नहीं जाएंगे। अगर आप इस स्टेप को यानी जर्नल को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के अकाउंटिंग फॉर बिगनर्स ओ लेवल यानी आप मेरे चैनल में जाएं और उसकी प्लेलिस्ट में देखिएगा अकाउंटिंग फॉर बिगनर्स फॉर ओ लेवल लेक्चर 8, 9 एंड 10। तो इन तमाम लेक्चर्स को अगर इन तमाम लेक्चर्स को आप बहुत अच्छे तरीके से देख लें, इस लेक्चर को जब आप इन तमाम लेक्चर्स को देख लेंगे लेक्चर 8, 9, 10, तो आपको ये जर्नल का ये जो अकाउंटिंग साइकिल का एक स्टेप है, जो पहला स्टेप है, इसको बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। तो हमारा असल में मकसद क्या है? बुनियादी तौर पर अकाउंटिंग साइकिल किस तरह कारोबार में काम करता है, ये हमारा मेन, इस लेक्चर का जो मेन टारगेट है हमारा कि अकाउंटिंग साइकिल किसी भी कारोबार में किस तरह काम करता है। तो अगर आपने जर्नल सीखना है तो आपको बता दिया अकाउंटिंग फॉर बिगिनर्स फॉर ओ लेवल लेक्चर 8, अकाउंटिंग फॉर बिगिनर्स ओ लेवल लेक्चर 8, 9 एंड 10 यानी मेरे चैनल में जाएं और उसकी प्लेलिस्ट में ये हेडिंग है और वहाँ पर आप जर्नल जो अकाउंटिंग साइकिल का पहला स्टेप है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप सीख सकते हैं। अच्छा भाई देखो, ये है बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ये कारोबारी लेन देन है। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अकर्ड माने वाक़ा होना। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अकर्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2020, ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस है। बब्बू, क्या लिखा हुआ है? बब्बू द ओनर इन्वेस्टेड कैश 10,000 रुपये एंड मशीन्स 5,000 रुपये इन हिज बिजनेस। तो बब्बू भाई ने क्या क्या इन्वेस्टमेंट की? कैश, बब्बू जो ओनर हैं कैश अपने बिजनेस में ला रहे हैं 10,000 रुपये, और क्या ला रहे हैं भाई? मशीन्स भी लेकर आ रहे हैं 5,000 रुपये अपने बिजनेस में। तो ये अकाउंटिंग साइकिल का पहला स्टेप है जर्नल। और हमारा मेन टारगेट जर्नल सीखना नहीं है, बल्कि अकाउंटिंग साइकिल किसी भी कारोबार में किस तरह वर्क करता है, इसको सीखने के लिए आपने मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में इसकी इन लेक्चर्स को आप गौर से मुताल्ला करें। अच्छा, इसकी एंट्री क्या होगी भाई? कैश डेबिट, मशीन डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। किस तरह बनी? आप इन लेक्चर्स को देखेंगे, खुद समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह एंट्री बनी। तो परचेज गुड्स ऑन कैश 6,000 रुपये गुड्स खरीद रहे हैं तो परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट। सोल्ड गुड्स ऑन कैश ₹8,000, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट 8,000। पेड रेंट 1,000 रुपीज़ एंड वेजेस 500 रुपीज़। तो रेंट एक्सपेंस डेबिट, वेजेस एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 1,500। तो अकाउंटिंग साइकिल का पहला स्टेप क्या है? जर्नल। दूसरा स्टेप क्या है भाई? दूसरा स्टेप लेजर पोस्टिंग्स। दूसरा स्टेप क्या है? लेजर पोस्टिंग्स। अब लेजर पोस्टिंग्स क्या है भाई? कैसे बनता है लेजर पोस्टिंग्स को? अब हम समझते हैं लेजर पोस्टिंग्स। देखें, ये जर्नल एंट्रीज जो बनाई गई है ये ऑलरेडी हम इधर देखें बना चुके हैं। ये जर्नल एंट्रीज यहाँ हमने कॉपी कर दी, ये जर्नल एंट्रीज ये हमने कॉपी कर दी पीछे से जर्नल एंट्रीज। अब लेजर पोस्टिंग्स क्या है? यानी जो चीज़ डेबिट में है डेबिट में रख दो, जो चीज़ क्रेडिट है क्रेडिट में रख दो।
जैसे देखें कैश डेबिट में आ रहा है, कैश डेबिट में लिखा हुआ है 10,000 रुपये, तो कैश आपने डेबिट कर दिया, ये लेजर पोस्टिंग्स है। फिर कैश देखिए क्रेडिट में आ रहा है 6,000 रुपये, कैश को क्रेडिट कर दिया आपने। फिर कैश डेबिट में आ रहा है 8,000 रुपये, डेबिट में कर दिया। फिर कैश क्रेडिट में हो रहा है 1,500 रुपये, तो आपने क्रेडिट में लिख दिया है। तो दिस इज़ कॉल्ड लेजर पोस्टिंग्स, यानी जब जब कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट कर दिया, जब जब कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट कर दिया। इसको कहते हैं अकाउंटिंग में लेजर पोस्टिंग्स, यानी आपने तमाम ट्रांजैक्शंस को रेस्पेक्टिव अकाउंट में पोस्ट कर दिया। आपने क्या कर दिया? पोस्ट कर दिया। उसके बाद बैलेंस कर दिया, जाहिर बात है इसको ऐड किया तो ये 18,000 बन गया, यही बैलेंस 18,000 इधर भी लिख दिया, और ये बैलेंस कैरीड डाउन बन गया 10,500, और ये बैलेंस ब्रॉड डाउन बन गया 10,500। तो देखिए हमारा, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हमारा जर्नल या लेजर पोस्टिंग्स ये सीखना हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट क्या, अकाउंटिंग साइकिल किस तरह कारोबार में, किसी भी कारोबार में काम करता है। तो पहला स्टेप हो गया जर्नल, दूसरा हो गया दिस इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग्स, ये हो गया लेजर पोस्टिंग्स, ये है दूसरा स्टेप। इसी तरह मशीन को देखें डेबिट किया, 5,000 से डेबिट कर दिया। इसी तरह कैपिटल को क्रेडिट किया 15,000 से, कैपिटल को 15,000 से क्रेडिट किया। परचेज डेबिट किया 6,000 से, डेबिट किया। सेल्स क्रेडिट किया 8,000 से, क्रेडिट किया। तो देखें जो डेबिट हो रहा है डेबिट किया, जो क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट किया रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में। इसी तरह रेंट एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, तो ये कहलाता है लेजर पोस्टिंग। तो लेजर पोस्टिंग्स क्या हुआ, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है डेबिट कर दे, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट कर दे। तो ये लेजर पोस्टिंग्स हो गई। अब उसके बाद तीसरा स्टेप हमारा क्या है भाई, ट्रायल बैलेंस। क्या है? ट्रायल बैलेंस। अब दिस इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। अब ट्रायल बैलेंस क्या है भाई, देखें ट्रायल बैलेंस, अब ये है हमारा थर्ड स्टेप, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? तो ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस क्या है? इज अ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स। तो ये हमारे जो ट्रायल बैलेंस है ये तीसरा स्टेप है अकाउंटिंग साइकिल का। तो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, तो लेजर अकाउंट की एक लेजर अकाउंट है कैश, एक है मशीन, एक है कैपिटल, एक है परचेजेस, एक है सेल्स, एक है रेंट एक्सपेंस, और इधर है एक है वेजेस एक्सपेंस। क्या है? वेजेस एक्सपेंस। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? इज़ अ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट। तो देखें कैश अकाउंट लिस्ट बना दी, मशीन्स अकाउंट, कैपिटल कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रेंट एक्सपेंस अकाउंट, वेजेस एक्सपेंस अकाउंट। तो देखिए सबकी लिस्ट लिख दी। उसके बाद आगे क्या, एंड देयर बैलेंसेस, और उनके बैलेंसेस को भी कॉपी कर दें। अगर कैश का बैलेंस डेबिट है तो डेबिट में लिख दें, अगर मशीन का बैलेंस क्रेडिट में तो क्रेडिट में लिख दें, डेबिट में है तो डेबिट में लिख दें। तो अब देखें कैश का बैलेंस क्या है भाई, कैश का बैलेंस है, कैश का बैलेंस देखें लिखा हुआ है 10,000 रुपये, 10,500 लिख दिया, 10,500। मशीन का बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखना है हमने 5,000, तो डेबिट में। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट में, बैलेंस ब्रॉड डाउन देखें 15,000 क्रेडिट में लिख दिया। परचेज़ का बैलेंस 6,000 डेबिट में लिख दिया। सेल्स का बैलेंस 8,000 क्रेडिट में लिख दिया। रेंट एक्सपेंस का बैलेंस 1,000 डेबिट में लिख दिया। वेजेस एक्सपेंस का बैलेंस 500 है। तो आपने देखा वेजेस डेबिट हो रहा है तो डेबिट कर दिया आपने, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस क्या है, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, लिस्ट बना लिया आपने, एंड देयर बैलेंसेस। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं कि आपको सर ये सब चीज़ें अभी इन सब चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो भाई आप
इस जगह पे जाइए, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और लिखा होगा क्लियरली अकाउंटिंग फॉर बिगनर्स फॉर ओ लेवल लेक्चर 8, 9 और 10। इसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल में, बहुत आसान लफ्ज़ों में सिखाया है वहाँ पर मैंने। इन तमाम स्टेप्स को, आप तीनों स्टेप्स को, यानी जर्नल, लेजर पोस्टिंग्स और ट्रायल बैलेंस बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। हमारा सिर्फ इस लेक्चर का टारगेट क्या है कि अकाउंटिंग साइकिल किसी भी कारोबार में किस तरह काम करता है। तो आपने देखा भाई, ट्रायल बैलेंस का इक्वल जो है दोनों साइड, डेबिट का टोटल 23,000 है और क्रेडिट का टोटल 23,000 है। दोनों टोटल, डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के लाजमन बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस सही बना। तो ये लेजर पोस्टिंग्स हो गई हमारी, ये ट्रायल बैलेंस हो गया। अब 3 स्टेप्स और रह गए हमारे, 3 स्टेप, एडजस्टमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अगले लेक्चर 6 में सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। अगली वीडियो तक